जेल से रिहा होते ही संजय राउत के बदले सुर। जेल से छूटते ही दी विरोधियों को चुनौती, तो सवेरा होते ही की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। मोदी और शाह से मिलने को बेचैन संजय राउत। संजय राउत ने की शिंदे फडणवीस सरकार के कार्यों की जमकर सराहना। संजय राउत की बातें नई राजनीति की ओर इशारा। शिवसेना के टाइगर की दहाड़ में नरमी। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। मुंबई के गोरेगांव पत्राचाल स्कैम में करीब 102 दिनों से जेल में बंद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत बुधवार की शाम जब जेल से रिहा हुए तो उनके समर्थकों ने बड़े जोश के साथ उनका स्वागत किया। उस दौरान खुद संजय राउत भगवा लहराते हुए नजर आए। रिहाई के बाद टाइगर इज बैक, शिवसेना का वाक आया, इस तरह के नारे संजय राउत के समर्थक लगाने लगे। लेकिन हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले संजय राउत के सुर इस बार बदले बदले से नजर आए। उन्होंने जहां एक और उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। संजय राउत ने कहा कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने जाएंगे। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार के कार्यों को भी सकारात्मक बताया और कहा कि महाराष्ट्र में बनी नई सरकार ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूँगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय। खास करके मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के। है कि राज्य का जो कारोबार है वो मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आदमी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। और जो मेरा काम है सरकारी, वो उनके डिपार्टमेंट। उद्धव बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात करने से पहले जब संजय राउत मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उनके स्वरों में न सिर्फ नरमी दिखी बल्कि वो भाव भी नजर आए। जेल में बिताए अपने दिनों को साझा करते हुए संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी, यदि उनको आनंद मिला होगा तो मैं इसमें उनका सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं पूरी व्यवस्था को या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि जेल में रहना इतना आसान नहीं है। मैंने आज 3 महीने बाद अपनी कलाई में घड़ी पहनी है जो मुझे ठीक से नहीं आ रही। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने जेल में समय कैसे बिताया होगा। उन्होंने कहा कि जेल की दीवारें बड़ी बड़ी होती हैं और अक्सर लोग दीवारों से बातें करते हैं और मनन करते हैं। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, ना ईडी पर करूँगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी। अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास में कभी न देखी। हमारा देश 150 साल गुलामी में था
उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल में, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए। पेट मेरी जेल में भी खराब थी, अभी भी खराब है। मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं है। जो दीवारें होती है जेल की, उससे बात करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में वीर सावरकर 10 साल से ज़्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज़्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी न कभी जेल में जाना पड़ता है। वैसे जेल जाने से पहले हर सुबह तीखे तेवरों के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले संजय राउत ने आज जिस तरह बड़ी नरमी के साथ न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के कार्यों को सराहा, न सिर्फ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने की भी उन्होंने चाहत दिखाई है। उनकी इस चाहत ने नई राजनीति की ओर इशारा कर दिया है, जिसके बाद अटकलों का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म हो चुका है कि क्या संजय राउत का शिवसेना से मोह भंग होने लगा है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा भूचाल आता है। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।